ये कहानी है देवगढ़ नाम के एक छोटे से गांव की, जहां लोग सादगी से जीते थे। लेकिन गांव के बाहर एक ऐसा जंगल था जिसका नाम लेते ही लोगों की आवाज कांप जाती थी। करीब 70 साल पहले उसी गांव में रहता था हरिराम, अपने बूढ़े पिता और छोटे बेटे के साथ। एक शाम अचानक उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। बाबूजी, आंखें खोलो, कुछ बोलो। हरिराम घबरा गया और गांव के वैद्य को बुलाने के लिए दौड़ पड़ा। वैद्य के घर के पास जाकर उसने दरवाजा खटखटाया। बाबा, मेरे पिता को बचा लो। क्या हुआ बेटा, क्यों घबराया हुआ है? वैद्य घर आने के बाद बोले, हालत गंभीर है। इन्हें बचा सकती है सिर्फ जंगल की जीवन ज्योत जड़ी। यह सुनते ही हरिराम का दिल धड़क उठा। वही जंगल, वही अमावस की रात और वही जंगल जहाँ से लोग लौट कर नहीं आते हैं। वैद्य ने चेतावनी दी, लेकिन याद रखना, आज अमावस है। अगर पीछे मुड़ा तो कभी लौट नहीं पाएगा। जल्दी जा, समय बहुत कम है। हरिराम ने बिना सोचे हामी भर दी। पिता की जान उसके लिए किसी भी डर से बड़ी थी। हरिराम ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। बच्चा मासूम आंखों से बोला, बाबा, मैं भी चलूं? हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, चाहे जो हो, मैं जड़ी लेकर आऊंगा। वह घर से निकला और जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल के भीतर कदम रखते ही उसे लगा जैसे दुनिया बदल गई हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। पेड़ों की टहनियाँ हवा में नहीं बल्कि किसी इशारे पर हिलती प्रतीत होती थी। चलते चलते उसे सामने एक साधु दिखाई दिया। लंबी जटाएं, आंखों में अजीब चमक। साधु ने गहरी आवाज में कहा, बेटा, आज की रात यहाँ मौत घूमती है। तू क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? हरिराम ने सिर झुकाकर कहा, मौत से डरूं तो पिता कैसे बचाऊं? साधु की आंखों में एक पल के लिए संतोष झलका। उसने एक मंत्र सिखाया और कहा, हिम्मत है तुझ में, ये मंत्र ले। मुसीबत आए तो जपना, याद रखना, पीछे मत देखना। हरिराम आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद उसे लगा कोई पीछे चल रहा है। कदमों की आवाज, फुसफुसाहट और फिर किसी ने धीमे से उसका नाम पुकारा, हरिराम। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, पर उसने मुड़कर नहीं देखा। उसे वैद्य की बात याद थी। अचानक सामने एक आदमी आ खड़ा हुआ, साधारण कपड़े, थका हुआ चेहरा। उसने कहा, मैं भी जड़ी ढूंढने आया हूँ, साथ चले? अकेलेपन और डर में साथी मिलना राहत जैसा लगा। हरिराम ने हामी भर दी और दोनों साथ चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उस आदमी का हाथ लंबा होकर काले पंजे में बदल गया। हरिराम का शरीर कांप उठा, पर तभी उसे साधु का दिया मंत्र याद आया। उसने आंखें बंद कर मंत्र जपना शुरू किया। ये हाथ इंसान का नहीं। ओम शेम रक्षाय नमः, ओम शेम रक्षाय नमः। मंत्र की ध्वनि जैसे ही हवा में गूंजी, वह दानवी आकृति चिपते हुए धुएं में बदल गई और गायब हो गई। हरिराम ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने पर उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई दी। उसने देखा उसका बेटा सामने खड़ा रो रहा था, हाथ फैलाए। बाबा, मुझे डर लग रहा है, मुझे घर ले चलो। हरिराम का दिल पिघल गया। वह एक कदम आगे बढ़ा, पर तभी उसे कुछ अजीब लगा। उसका बेटा तो घर पर था, फिर यहाँ कैसे? उसने आंखें बंद कर दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, तुम मेरा बेटा नहीं है। इतना कहते ही वह बच्चा धुएं की लकीर बनकर गायब हो गया। अब हरिराम समझ चुका था, जंगल उसे रोकना चाहता है। वह तेजी से आगे बढ़ा। अचानक अंधेरे के बीच उसे नीली चमक दिखाई दी। एक चट्टान के पास छोटी सी जड़ी चमक रही थी, जैसे उसमें कोई दीपक जल रहा हो। वही जीवन ज्योति जड़ी थी। वह दौड़कर वहां पहुंचा और जैसे ही जड़ी तोड़ी, जमीन से काला हाथ निकलकर उसके पैर पकड़ने लगा। ठंडी पकड़, जैसे बर्फ की जंजीर। हरिराम गिर पड़ा। डर ने उसे जकड़ लिया, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने जोर से मंत्र जपना शुरू किया, फिर हनुमान चालीसा की पंक्तियां बोलने लगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जैसे जैसे शब्द गूंजते गए, काला हाथ कमजोर होता गया और फिर अचानक गायब हो गया। हरिराम उठ खड़ा हुआ और बिना रुके दौड़ पड़ा। पेड़ों की शाखाएं रास्ता रोकने लगी, हवा सीटी बजाने लगी, पर वह नहीं रुका।
आखिरकार वह गांव पहुंच गया। कुटिया के अंदर वैद्य इंतजार कर रहा था। हरिराम ने जड़ी उसके हाथ में थमा दी। वैद्य ने उसे पीसकर बूढ़े पिता को पिलाया। कुछ क्षण सन्नाटा रहा, फिर धीरे धीरे बूढ़े की सांस सामान्य होने लगी। चेहरा शांत हो गया, आंखें खुली और उन्होंने धीमे से कहा, हरिराम। यह सुनते ही हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। अगली शाम गांव सामान्य लग रहा था, पर हरिराम की आंखों में अभी भी उस रात का डर तैर रहा था। उसने वैद्य से पूछा, बाबा मैं लौट आया। वैद्य ने गहरी सांस लेकर कहा, तू सच में भाग्यशाली है, हर कोई उस जंगल से लौटकर नहीं आता। उस रात के बाद देवगढ़ के लोगों ने एक नियम बना लिया, अमावस की रात कोई भी जंगल की ओर नहीं जाएगा। कहते हैं आज भी जब अमावस होती है तो उस जंगल से कभी कभी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी किसी को पुकार रहा हो। और गांव वाले जानते हैं वो पुकार किसी इंसान की नहीं होती।